morning students, I am Prabhakar Pal, your mathematics sir. Dear students, आज हम स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 1 नेम इज नंबर सिस्टम, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। लेकिन नंबर सिस्टम में, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, ठीक है, उसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में मैंने बनाया था इंट्रोडक्शन पार्ट था और एक्सरसाइज 1.1 था। इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या था, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, ठीक है, सबकी डिटेल्स में, और एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व किया। सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात ये है कि एक्सरसाइज नंबर 1.2 एंड एक्सरसाइज नंबर 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में मैंने दो चीज बताई थी आपको, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग या तो रिपीटेशन, रिकरिंग हो या रिपीटेशन हो, कोई इशू नहीं। टर्मिनेटिंग कैसे कहते हैं कि पॉइंट के बाद 1 से 2 डिजिट के बाद हमारा आंसर आ जाए, उसे हम क्या कहते थे, टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के बाद मतलब क्या था, पॉइंट के बाद, ठीक है, डिजिट कंटिन्यू इन्फिनाइट तक हो, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेशन, उससे क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 पॉइंट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0.09 0.09 09 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक है, इन्फिनाइट तक, ठीक है, इन्फिनाइट तक। तो 0.09 बार 0.09 ऊपर क्या आएगा, बार। बार का मतलब क्या होता है कि जो चीज रिपीटेशन, जो भी डिजिट, ठीक है, आपका रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब 09 09 09 एंड 09, ठीक है, उसको एक ही बार। बार का मतलब क्या हो, बार लिखा होगा ये लिख सकते हो, अगर ये लिखा था बार लिख सकते हो, ठीक है। उसमें से हमने क्वेश्चन नंबर थोड़ा में सॉल्व करना है। द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q, कौन सा फॉर्म लाना है, p by q जो इंटीजर्स का लाना है, where p and q are integers and p is not equal to 0। तो हमें याद करो, वीडियो 1 में मैंने इंटीजर्स की कंडीशन आपको बताया था कि किससे हम इंटीजर्स कहते हैं। यहाँ पे कौन सा फॉर्म चाहिए हमें इंटीजर्स का, p by q फॉर्म चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 0.6 बार, अब 0.6 बार का हमें p by q फॉर्म लाना है, ठीक है। तो 0.6 बार let x is equal to 0.6 बार, ठीक है। 0.6 बार को हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 0, मैंने क्या बताया था 0.09, तो आप क्या लिख सकते हैं 09 09 09। यहाँ पे सिर्फ बार किस पे, 6 पे, तो आप क्या लिख सकते हो 0.6666 अप टू डॉट डॉट डॉट, ठीक है, वो इन्फिनाइट तक है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, ये जो डिजिट है, ठीक है, वो राइट हैंड साइड जाएगा, 6 पॉइंट यहाँ से यहाँ पॉइंट, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 10, 6 6 6 तो डॉट डॉट 10 इस तरफ आएगा, तो 10x इज इक्वल टू 6.666 तो डॉट डॉट डॉट, तो 10x। अब हमें कौन सा फॉर्म चाहिए, p by q। यहाँ पे देखो 6 पॉइंट, तो 6 प्लस 0.666 डॉट डॉट, ये लिख सकते हैं 6 प्लस 0.66 का मतलब क्या है, तो 6.66 का है। ये दोनों का आप एडिशन करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ये तो आएगा, ठीक है। ये हमने ऐसा क्यों किया, बिकॉज हमें क्या चाहिए यहाँ पे, अब 0.666 डॉट डॉट, उसकी वैल्यू कितनी है, x, क्या लिख सकते हो, x, यहाँ पे क्या है 10x, ठीक है। अब 10x एक एक इस तरफ आया, तो x इज इक्वल टू 6, 10x माइनस x 9x, ठीक है, इज इक्वल टू 6 6, x इज इक्वल टू 6 by 9, 3 2 6, 3 3 9, x इज इक्वल टू 2 by 3।
तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो 2/3, 2/3 मतलब क्या है, p/q फॉर्म ही तो है। कौन सा फॉर्म है, p/q। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 2/3, तो ये p और q, और q क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, तो कंडीशन अप्लाई। ठीक है, अगर ये सब 2 मार्क में पूछे तभी ये मेथड करनी है। ठीक है, अगर सर 1 मार्क में एमसीक्यू में हो, अगर सर 1 मार्क में हो वो भी एमसीक्यू में है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पोज दो वीडियो पोज करो और कॉपी करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, 3 क्वेश्चन है, वो सॉल्व होने के बाद इसी की शॉर्टकट मेथड आपको समझाऊंगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 0.47 का। हम यहाँ पे फर्स्ट ध्यान दो, यहाँ पे क्या है 0.47, 0.4 सिर्फ 7 पे ही बार है। ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे सिर्फ 7 पे ही बार है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सेम, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 0.4, जिस पे बार है वो नंबर क्या है, रिपीटेशन नंबर है, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता है। अब इसके बाद आपको ऐसा तो फॉर्म लाना है, यहाँ पे मैं एक डिजिट उस तरफ ले जाना, ले जाता हूँ। ठीक है, 4.777 ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 10। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हमें ये लाना है, क्या लाना है 0.477 लाना है। ठीक है, वो लाने के लिए अगर ये आएगा तभी हम x लिख पाएंगे। यहाँ पे देखो आपके पास क्या है 4.7777 बाय 10, ये चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यहाँ पे रफ वर्क आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ये अगर समझ में आ गया तो आप ये टाइप का कोई भी सम आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब x इज इक्वल टू 4.77, हमें क्या लाना है खुद ही से, मतलब यह जो 7 है, ठीक है, ये जो ये सम है, ठीक है, ये रफ कर लो, ये जो, ठीक है, ये जो आपका 7 है, ठीक है, इसके प्लेस ये जो 7 है ना, सॉरी यहाँ पे ये आपका जो 7 है वहाँ क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 7 की प्लेस पे क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, तभी जाके होगा ये। तब ऐसे लिख सकते हो 4.3, क्या लिखा मैंने 4.3 प्लस 0.474747, ये 10 इस तरफ 10, ये कैसे है वो ध्यान से देखो। अब इन दोनों का आप क्या करो, एडिशन करके देखो। यहाँ पे देखो 4.3 प्लस 0.4777, तो क्या आएगा 777, 3 प्लस 4 7.4, सेम है। अगेन मैंने ऐसा क्यों लिखा, रीजन ये है, ठीक है, रीजन 10 किस तरह, तो क्या आएगा 4.3 प्लस 0.4777, ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा, बिकॉज इसकी वैल्यू बराबर है तो हम x लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे x नहीं आएगा, ठीक है, तो आपका p बाई फॉर्म नहीं आ सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 10x इज इक्वल टू 4.3 प्लस x, 0.477 के प्लेस पे क्या रखोगे x, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.3। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 9x 4.3, 10x माइनस x
इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 4.8, x इज इक्वल टू 43 4.8। अब देखो यहाँ 9x इज इक्वल टू, अगर ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट को मुझे हटाना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 43/10, ठीक है। x इज इक्वल टू 43/10, 9 इंटू 10 कितना होगा 90, 9 43/90। ओके डियर स्टूडेंट्स, पोस्ट द वीडियो, कॉपी कर लो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड क्वेश्चन है 0.001। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे क्या है 0.001, ठीक है। तीनों तीन डिजिट के ऊपर क्या है 12, क्या है 12। सॉल्यूशन लेफ्ट, अब क्या करोगे x इज इक्वल टू 0.001 बार, ठीक है। मैंने क्या बताया था अभी, मैंने क्या बताया था कि जिसके ऊपर बार हो वो डिजिट रिपीटेशन है, मतलब 001 फिर से आएगा 001 001 कहाँ तक इन्फिनिट तक, ठीक है। x इज इक्वल टू 0.001 001 001 अप टू डॉट डॉट तक, ठीक है। x इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो डिजिट है वो मैं कहाँ तक ले जाऊंगा, यहाँ पे सिर्फ 3 डिजिट फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो 001 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट रखा, कितने डिजिट फंसे 1 2 3, तो नीचे कितने जीरो आएंगे 3 जीरो आएंगे, कितने जीरो आएंगे 3 जीरो आएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 001 001, ये 1000 है वो इस तरह का है 1000x इज इक्वल टू, अब 1 के पहले, इससे पहले 2 जीरो है तो आप 1 लिख सकते हो, 1 प्लस 0.001 अप टू डॉट डॉट। यहाँ पे जो पॉइंट है वहाँ पे मैंने क्या लिखा, सिर्फ प्लस करके 0 पॉइंट, यही चीज है, इन दोनों का आप एडिशन करोगे 1 प्लस 0.001 001, अब इसका एडिशन करोगे तो क्या आएगा ये आएगा, ठीक है। 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस x, ओके। तो क्या आएगा यहाँ पे 1000x, ये जो x है वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो माइनस x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 999x इज इक्वल टू 1000 माइनस 1, तो 999 1, x इज इक्वल टू 1/999, ये आपका आंसर। ये देखो p by q फॉर्म है, p by q फॉर्म है, q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0, ओके डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैंने लास्ट में आपको एक बात बताया था, मैंने क्या कहा था लास्ट में आपको, ये मेथड आपको कब करना है, अगर ये सम 2 मार्क में आएगा तभी आपको ये मेथड फॉलो करनी है। अगर ये सम आपको एमसीक्यू में आएगा तो आपको टाइम लिमिट्स होगी ना, टाइम भी बचाना चाहोगे कि नहीं, ठीक है, कि दूसरे सम में मैक्सिमम टाइम हो, जैसे कि एमसीक्यू है तो टाइम हमारे पास कम ही होगा, ठीक है। वैसे तो हमारे पास बहुत ही टाइम बचता है अगर कुछ ना आता हो तो, ठीक है। हमारा पहला सम था 0.6, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो आपको बगल में ध्यान से रखना है। क्या करना है, जो डिजिट के ऊपर बार होगा, जो यहाँ पे पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होगा उसको पूरा पहले लिख दो, और जो डिजिट के ऊपर बार होगा ना
इसको हमें 9 लिखना है। क्यों? जितने भी हमने लिए क्या आता है 9 ही आता है। ये प्रूफ है, ये शॉर्टकट मेथड है। तो ये कट किया आपने तो आपका आंसर 2/3 है। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा 0.47 का। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने आपको ये बताया था कि 47, तो पहले 47 लिख दो, कुछ मत करो। ठीक है, अब जिसके ऊपर बार है उसको आप क्या लिखोगे 9, क्या लिखना है 9, तो जिसके ऊपर बार नहीं है उसका आंसर क्या आएगा आपका, वो तो डेसिमल पॉइंट के बाद है, दोनों डेसिमल पॉइंट के बाद है। तो इधर क्या आएगा इसका 0, 7 के ऊपर बार है तो क्या आएगा 9, लेकिन जिसके ऊपर बार नहीं है, जो भी वैल्यू के ऊपर बार नहीं है तो आप क्या करोगे माइनस करोगे। क्या करोगे माइनस करोगे। किस पे बार नहीं है 4 पे बार नहीं है। किस पे बार नहीं है 4 पे बार नहीं है। तो क्या आएगा 43/90। 47 माइनस 4 क्या होता है 43/90। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ये आपका एक्स्ट्रा सम। ठीक है, जो हमारा टॉपिक था, ठीक है 3/2 का, वो फॉर्म का 2 मार्क का सम हमारा खत्म हो चुका है। अगर एमसीक्यू में आएगा तो हमें डायरेक्ट आंसर कैसे लाना है। ठीक है, तो ये उसकी शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, या फिर और से शॉर्टकट मेथड। ओके, अगर आपके पास 0.001 जो दिखता है वो आप लिख दो 001, ये आपको ऑलरेडी किया लिख दिया। जिस पे बार होगा उसके 4 डेसिमल के प्लेस पे, मतलब 4 डिजिट के प्लेस पे मैंने क्या बोला है 9 रखना। अब देखो फर्स्ट डिजिट के ऊपर है, सेकंड डिजिट के ऊपर है, उस पे भी बार है, थर्ड डिजिट पे बार है, मतलब तीन डिजिट पे बार है। मतलब ये हुआ ना कि तीन डिजिट पे बार है। तो आप क्या लिखोगे 9, तो आप क्या लिखोगे 9 9 9। ठीक है, तीन डिजिट पे बार है तो क्या लिखोगे 9 9 एंड 9। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो 1 से पहले इस यहाँ पे जितने भी जीरो है तो वैल्यू क्या रहती है 1 999। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको 2 मार्क्स के मेथड और 1 मार्क्स के एमसीक्यू के शॉर्टकट मेथड आपको बता दिया है। ठीक है, तो आपको उसी तरह सॉल्व करना है। पोज द वीडियो, सम कॉपी कर लो। ठीक है, अब ये सम सॉल्व करना है। क्या लिखा है 0.9999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ p/q। मतलब कौन सा फॉर्म चाहिए p/q, मतलब यही सम है। तो आपको क्या करना है लेट x इज इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यू आर सरप्राइज। अब इसका आंसर आएगा ना तब सोचने लगोगे, ऐसा कहना चाह रहा है। क्या कह रहा है सरप्राइज हो जाओगे। योर आंसर, जो भी आपका आंसर आएगा वो देख के विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। मतलब टीचर और आपके जो क्लासमेट है उससे आप डिस्कस करना कैसे ये आंसर आया। ठीक है, ऐसा आपको कहना। तो ध्यान दो कैसे आएगा। तो x इज इक्वल टू 0.9999, एक पॉइंट, फिर 999। अब तो आप सबको आता ही होगा। ठीक है, पॉइंट कैसा 10। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब 10x इज इक्वल टू 9 प्लस 0.999 डॉट डॉट डॉट, मतलब 0.999 ये आ गया। किसकी वैल्यू आ गई x 0.999, तो 0.99 इसकी इज इक्वल टू क्या है x है। क्या है यहाँ पे x है, तो x उसकी वैल्यू हो गई 10x। ठीक है, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 9। तो 9x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9/9। ठीक है, ये जो न्यूमरेटर में इक्वल टू के उस तरफ आएगा,
तो आंसर क्या होगा आपका 1। ऐसा आंसर आपने देखा ही नहीं है, सरप्राइज हो गया। कैसे? ये आंसर आपका 1 इसलिए आया बिकॉज द 0.999 मतलब अप्रोक्सीमेट कितना होता है 1 होता है। 0.999 का मतलब क्या होता है अप्रोक्सीमेट क्या होता है 9 ही तो होता है। हमारी शॉर्टकट मेथड क्या थी, एक पार्ट में हमारी शॉर्टकट मेथड हम कैसे चेक करते थे, देखो यहाँ पे ध्यान से क्या था 0.9999 x इज इक्वल टू हमने क्या लिया 0.9 बार। ठीक है, ये हमारी शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया था, मैंने क्या बताया था, जो भी डिजिट हो वो आपको लिख देना है। यहाँ पे जो भी डिजिट है वो हमने लिख दिया। अब जो भी डिजिट के ऊपर बार होगा, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखना है उसका 9 लिखना है। एक ही डिजिट है उस पर ही बार है तो 9 9 9 कट आंसर 1। मतलब 2 मार्क्स की मेथड के हमारे 1 मार्क के एमसीक्यू की मेथड, ठीक है, दोनों में आंसर आपका आ ही जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये सब आपको सॉल्व करने के लिए आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस बिना रिटन प्रैक्टिस राइटिंग प्रैक्टिस करनी। अगर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है तो मैथमेटिक्स के सम आते भी होंगे, ठीक है, तब भी सॉल्व नहीं होंगे। कहीं ना कहीं आपकी छोटी सी भी गलती तो होगी ही होगी। ठीक है, मतलब सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, तभी जाके सॉल्व हो पाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स, exercise 1.3 question number 5. What can the maximum number of the digit be in the repeating block? मतलब maximum number repeating block of the digit in the decimal of 1/17. Perform the division. Check your answer. मतलब आपको सिर्फ 1/7 का क्या करना है, डिवीजन करना है। ठीक है, हमें पता है डिवीजन की मेथड। ठीक है, 17 को, ठीक है, 1 को 17 से डिवाइड करना है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर आए, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा था मैक्सिमम नंबर आए तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम डिजिट आए तब भी कोई नहीं, जब तक रिपीटेशन ना चालू हो। ठीक है, ठीक है, रिपीटिंग ना चालू हो आपके आंसर में, ठीक है, तब तक आपको ये सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 17 1 फर्स्ट 0, एक 0 रखा हमने, ऊपर क्या आएगा 0.0, सेकेंड 0 0। ठीक है, मुझे पता है कि आप सभी को, ठीक है, या तो कुछ स्टूडेंट्स को, सभी को नहीं, मतलब कुछ स्टूडेंट्स को, ठीक है, 17 का टेबल नहीं आता हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे टेबल नहीं सीखते बस सीखो। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन करना तो आता ही होगा। आप मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हो, मैं आपको यहाँ पे रफ पर दिखा रहा हूँ। तो 17 into 5, तो 5 7 5 45, 5 5 5 5 मैंने 85। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक मेथड सिखाता हूँ। ठीक है, 5 into 17 करना तो आता ही होगा, 5 into 10 50 and 5 into 7 35। 50 plus 35 मीन्स क्या होगा 85 तो होगा। ठीक है, 585। और कभी भी ऐसे डिवाइजेबल मेथड हो ना, तो जो भी आपने मल्टीप्लिकेशन किया है उसको ऐसे ही लेने देना। ठीक है, ये फिर से वो हमें काम आएगा। यहाँ पे क्या है 15। ठीक है, 15 यहाँ पे हमने रखा 0। अब 17 की टेबल में 150 कहां तक आएगा। ठीक है, तो 17 into 10 170 होता है, 50 फिर 20, तो 8 कर लो आप, 17 8 तो क्या आएगा 7 8 56,
8 वन जा 8, 8 वन जा 8 प्लस 5, 8 वन जा 8 प्लस 5 13, तो क्या 36, ये आपका 4 एंड 1, ठीक है, तो 0। अब देखो क्या है 140, 140 तो क्या आएगा आपका 8 से ही आएगा ना, फिर से 136, ठीक है, कि 7 8 से कितना होता है 136। मैंने कहा ना मल्टीप्लीकेशन किया है तो बोर्ड पे ही रहने देना, या तो आपकी बुक्स में ही रहने देना, ठीक है, आपकी बुक्स में रहेगा तब तुरंत देख पाओगे। क्या क्या 8 जा तब क्या 4 0, 72 जा 72 से कितना होता है वो भी कर लो भाई, 14 2 34, 34 कितना है 6 0, 16, ठीक है, तो 17 3 जा 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 एंड 5 51, तो क्या 17 3 जा 51 9, ठीक है, 9 यहाँ पे हमने 0 रखा, ठीक है, ये भी यहाँ से यहाँ कंटिन्यू हो रहा है 90, ठीक है, 2 बार मत लिखना, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज यहाँ पे स्पेस कम पड़ रहा है, ठीक है। अब 19 है, अब 19 में हमें पता है 17 5 से कितना होता है 85, ठीक है, 85 क्या है 50, ठीक है, तो 50 में हमें क्या पता है, ये देखो 17 3 से 51 है, तो 2 से ही आएगा, तो 72 से कितना है 35 34 है ना, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है 17 2 से कितना होता है 34, तो आप 34 रख लो, ठीक है, ये आया 6 एंड 1 मतलब 4 16 160 160, तो 7 160 तो 117 के पास है ना, तो 17 9 से या तो यहाँ पे प्लस कर दो 17, 8 से आपने किया है यहाँ पे प्लस कर दोगे 9 से आ जाएगा 13 3 4 5 1 153, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको 17 9 से कितना होता है 153, यहाँ पे मैं आपको ये भी सिखा रहा हूँ, अगर आपको टेबल नहीं आता तो इस तरह मल्टीप्लिकेशन रहने देना, ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी तक कितने मल्टीप्लिकेशन किए 1 2 3 4, ठीक है, 4 मल्टीप्लिकेशन इतने डिवाइड, ठीक है, अगर आपको टेबल नहीं आता तब भी, ठीक है, यहाँ पे क्या है 7, तुमने क्या रखा 0, अब 17, तो 17 5 से कितना होता है 85, 3 का 4 जा 17 4 जा 28 4 जा 68, 17 4 जा 68 2 0 20 है, 17 1 जा 3 30, 71 जा 30, कितना हमारा 30 आया, ठीक है, 70 जा 34 आता है, तो फिर से 1 जा कितना है 17, 17 तो ये 3 ये 2 0 130 मतलब 8 जा था 7 8 जा 136 था, मतलब क्या आएगा 7 7 जा 17 7 जा कितना होगा 7 7 जा 49 7 एंड 11 119, ठीक है, ये आपका बहुत ही लंबा जाएगा, ठीक है, क्यों, यहाँ पे हमने लिखा है दिया ये मैक्सिमम नंबर आए, मैक्सिमम डिजिट आए, कोई बात नहीं, कहां तक करना है जहां तक रिपीटेशन स्टार्ट ना हो वहां तक, ठीक है, ये 1 2 1 0, ठीक है, तो 1 1 0 कोई है आपके पास अभी बचा है नहीं, ये लास्ट में है, तो 17 5 जा 85 7 जाए तो 6 जा करके देख लो, 6 जा तो किया ही ना,
7 6 जा 42, 6 1 जा 6 प्लस 4 10, तो कितना आएगा 102, 102 किससे 102 6 से ना, ठीक है। तो कितना है यहाँ पे 2 8 0 80, वहां पे 80 आया, तो 7 5 जा तो 17 4 जा हमने किया ना, 74 जा 68, 17 4 जा 68, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये 2 ये 1, ठीक है 0, 120 120 के पास 119, 17 है ना, 17 7 से कितना है 119 17। अभी इसको मैंने यहाँ पे लिखा है 120, ठीक है 120, क्या लिखा है यहाँ पे 120, ठीक है। किससे किया है 17 7 से कितना है 119, तो कितना है आपका 1, ठीक है। तो लास्ट में 1 आया, ठीक है। तो फिर से आप क्या रखोगे 1 0, फिर क्या लिखोगे दूसरा 0, ठीक है। मतलब फिर से 100 आया तो फिर से यही रिपीटेशन होगा, मतलब आपका आंसर क्या है, ठीक है। आपका आंसर क्या है 0.0588234117647, ठीक है 0.058823529411747, इन सब पे क्या आएगा बार, क्या आएगा बार, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। ये हमारा आंसर है, मिक्स मत कर देना। हमने यहां से स्टार्ट किया था, ठीक है, फिर हमने यहां से स्टार्ट किया, यहां से सिर्फ लास्ट डिजिट हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। बिकॉज द कैलकुलेशन इसका बहुत ही बड़ा है, ठीक है, और बोर्ड हमारा छोटा है। और यहाँ पे मुझे क्या दिखाना पड़ा आपके लोग के लिए, ये आप लोग के लिए मैंने मल्टीप्लीकेशन करके रखा हुआ है, ठीक है। कितने मल्टीप्लीकेशन है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 मल्टीप्लीकेशन के यूज से अगर आपको टेबल नहीं भी आता, ठीक है 17 का टेबल आपको नहीं आता, तब भी कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपने मल्टीप्लीकेशन देखा फटाफट हो जाएगा, लेकिन ये सब आपको तभी आएगा जब इसकी मेथड आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो मैक्सिमम ट्राई करना और मेथड आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसी मेथड से यही सब आपको सॉल्व करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स।